कभी आपने ऐसा सोचा कि आपको पता है कि क्या सही है, फिर भी आप गलत चूज कर लेते हो? कल से डाइट, कल से पढ़ना, कल से डिसिप्लिन, लेकिन कल तो कभी आता ही नहीं। लेकिन रियलिटी ये है कि ये सब कुछ हमारा विल पावर डिसाइड करता है। सक्सेस या फेलियर, ग्रोथ या गिल्ट, पीस या प्रेशर। हियर इज द स्कैरियस्ट पार्ट, विल पावर इज नॉट अनलिमिटेड। अगर आप अपने विल पावर को कंट्रोल करना नहीं सीखते तो आप खुद को सैबोटाज करते रहोगे। बट आज हम उस विल पावर के साइंस को समझेंगे, उसे बिल्ड करना, उसे प्रोटेक्ट करना, उसका मास्टर बनना। स्टे टिल द एंड, क्योंकि एक इमोशनल ट्रूथ आपके माइंड को शिफ्ट कर देगा। लेट्स बिगिन। विल पावर इज लाइक अ बैटरी। सही सुना आपने, विल पावर एक बैटरी की तरह होती है। सुबह एकदम फुल चार्ज रहती है और उसके बाद धीरे धीरे आपके डिसीजंस के हिसाब से वो ड्रेन होती रहती है। आप जब एक ही दिन में 100 छोटे छोटे डिसीजंस लेते हो, क्या पहना जाए, क्या खाया जाए, फोन चेक किया जाए या ना चेक किया जाए, या थोड़ी देर बाद चेक किया जाए, आपके हर एक डिसीजंस आपके विल पावर को धीरे धीरे खत्म करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट को कहते हैं डिसीजन फटीग। स्टैनफोर्ड की रिसर्च कहती है कि जितना ज्यादा हम सेल्फ कंट्रोल यूज करते हैं, उतना ज्यादा हम मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। फनी थिंग क्या है पता है? विल पावर खत्म होते ही फ्रिज के अंदर रखी हुई चॉकलेट इमरजेंसी आइटम बन जाती है, जिसे हम फटाफट खा लेते हैं। तो अब बात करते हैं विल पावर के सबसे बड़े एनिमी के बारे में। पॉइंट 2, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इज द विलेन। विल पावर का सबसे बड़ा विलेन है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हम सबको अभी का रिवॉर्ड चाहिए। बाद की सक्सेस बोरिंग लगती है। 2 मिनट का स्क्रोलिंग, 5 मिनट का अनहेल्दी स्नैक, दैट्स एक्साइटिंग। आप ऑनेस्टली बताओ कि कितनी बार आपने खुद ने ये सोचा होगा कि सिर्फ 5 मिनट स्क्रोलिंग कर लेता हूँ, उसके बाद ये करूंगा या वो करूंगा। लेकिन आप स्क्रोलिंग करते हो और सडनली जब आप बंद करते हो तो क्या रियलाइज होता है कि 1 घंटे खत्म हो गए। ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये सब आपके ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को हैक कर रहा है। और हर छोटी छोटी डोपामिन हिट आपके विल पावर को कमजोर करती जा रही है। बट अगर प्रॉब्लम समझ ली जाए तो सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाता है। लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन टू विन। पॉइंट 3, ट्रेन योर विल पावर लाइक अ मसल। यस, विल पावर एक मसल ही तो होता है, और हर मसल की तरह ये भी एक्सरसाइज से स्ट्रॉन्ग बनता है। स्टार्ट स्मॉल। हार्वर्ड की स्टडीज कहती है कि जो लोग डेली छोटी छोटी सेल्फ कंट्रोल की हैबिट्स फॉलो करते हैं, उनका विल पावर लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग होता है। एग्जाम्पल्स, सुबह उठ के 1 गिलास पानी पीना। हम लोग पानी पीने को भी डिले कर देते हैं, तो बिना डिले किए एटलीस्ट पानी पी लो। डेली एक काम टाइम पे खत्म करना। ये सब छोटी छोटी विंस हैं। मेंटल पुशअप्स, जैसे जिम में आप पहले लाइट वेट उठाते हो, वैसे ही यहाँ पे भी करना है। एक और हैक है जो आपके विल पावर के ऊपर से प्रेशर हटा देता है। पॉइंट 4, रिमूव टेम्पटेशन इज इक्वल टू रिड्यूस डिसीजन लोड। हियर इज द ट्रूथ, अगर टेम्पटेशन सामने नहीं है तो विल पावर की जरूरत ही नहीं पड़ती। यानी विल पावर से पहले एनवायरनमेंट डिजाइन करो। आपको फ्रिज खोलते साथ ही जंक फूड खाने का तब मन होगा जब आप फ्रिज में उसको रखोगे। तो आपको क्या करना है कि आपको उसमें जंक फूड रखने ही नहीं है। कुछ हेल्दी स्नैक्स रख लो कि जब आपको खाने का दिल करे तो आप सिर्फ उसको ही खा पाओ, आपके पास कोई और ऑप्शंस ना हो। फोन के ऐप्स को म्यूट कर दो। और हाँ, नाइट रूटीन भी फिक्स करो। आप जितना छोटा टेम्पटिंग डिसीजंस लोगे, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका डिसिप्लिन लगेगा, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के। एक ट्रिक याद रखना, डिसीजन इज इजियर व्हेन टेम्पटेशन इज इनविजिबल। अब आता है एक मैजिकल रूल। पॉइंट 5, द 10 मिनट रूल। ये हैक आपकी लाइफ सेव कर सकता है। यूज द 10 मिनट रूल। जब भी आपको किसी चीज का बहुत ज्यादा मन करे तो सिर्फ 10 मिनट का वेट करो। डोंट से नो। जस्ट आपको अपने आप को इतना ही बोलना है कि बस 10 मिनट रुक जा, उसके बाद करेंगे।
आपको पता है लिटरली रिसर्च कहती है कि आपकी क्रेविंग्स इमोशनल वेव्स होती है। जब आप वेट कर लेते हो तो वो वेव्स खत्म हो जाती है। नेक्स्ट टाइम ये ट्रिक जरूर ट्राई करना। जब भी आपको स्क्रॉलिंग करने का दिल करेगा तो आप क्लॉक में देखना और उसके एग्जैक्ट 10 मिनट तक वेट करना। आप देखना चांसेस है कि आपका मन चेंज हो जाए। बट आपको पता है कि सबसे बड़ा गेम चेंजर आपका वाई है। पॉइंट 6, नो योर इमोशनल वाई। विल पावर तब तक फ्रजाइल रहेगी जब तक उसके पीछे कोई इमोशनल रीजन नहीं होता। तो आस्क योरसेल्फ, मैं डिसिप्लिन क्यों बनना चाहता हूँ? सिर्फ अपने गोल्स को अचीव करने के लिए या खुद के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करने के लिए? विल पावर तब स्ट्रांग बनती है जब आप इमोशनली कमिटेड होते हो, नॉट जस्ट मोटिवेटेड, इमोशनली कनेक्टेड, कमिटेड। जब आप अपने लिए स्टैंड लेते हो तभी आप लोगों के लिए बाउंड्रीज सेट करना भी सीख जाते हो। अगर आप इस विल पावर के साइंस को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर लेते हो तो आप सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से नहीं, अपने पुराने वर्जन से भी फ्री हो जाते हो। और आपको पता है कि अपने लिए स्टैंड लेने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी बाउंड्रीज को सेट करना। आपको पता है ना कि बाउंड्रीज सेट करना कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो आपके स्क्रीन पे उसी टॉपिक पे है, आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो।